Hey, welcome back, my dear friends and my dear students. This is your Ratnesh sir and here again with a new topic and very important topic for you. मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसका ट्रांसलेशन, इसके सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचान पाते हैं, कैसे देख पाते हैं। आपको पता है, आपको मैं पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भी सेंटेंस जब आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टैली करेंगे तो सेम सेंटेंस ऐसा लगेगा कि सेम है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हम लोगों को सेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल मैं पहले आपको दिखाता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। ओके, आप हाँ ठीक कह रहे हैं, आप ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ओके, वेरी गुड, यू आर सेइंग राइट। अब देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। मैं बताया था कि जो काम जारी होना पाया जाता है क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसका पहचान एक और होता है कि रहा है रहिए अगर आता है किसी सेंटेंस में, नेचुरली नॉर्मली किसी सेंटेंस को रहा है रहिए यूज करके बोला जाता है तो वो क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, कैसे पहचानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। ओके, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में पता चलेगा कि काम कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है या फिर बहुत दिनों पहले स्टार्ट हुआ था काम और अभी भी हो ही रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी होता है, जैसे काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ है या फिर कल स्टार्ट हुआ है, उसका एक निश्चित टाइम रहता है, अनिश्चित टाइम रहता है, उसका एक टाइमिंग दिया रहता है कि कब से काम हो रहा है, ठीक है ना। और काम पहले स्टार्ट हुआ है, अभी भी जारी है। जैसे कि राम पढ़ता रहा है, मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, राम पढ़ता रहा है, पढ़ता रहा है, यानी कि इस सेंटेंस से ये मिलता है कि राम पहले भी पढ़ता था, राम पहले भी पढ़ता था और अभी भी पढ़ता है, ठीक है, अभी भी पढ़ रहा है। राम पढ़ता रहा है। ओके, राम पहले भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा है। अभी देखिए, श्याम वे लोग दिल्ली में रहते रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस से आपको क्या लग रहा है, ये सेंटेंस दिल्ली में रहते रहे हैं यानी कि बहुत पहले से ही रह रहे हैं, अभी भी दिल्ली में ही है। बात समझ में आया। ये क्या होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, समझे, यानी कि पहले से काम स्टार्ट हुआ था, अभी भी काम जारी है। ओके, समझ में आया। ओके, अब देखिएगा, राम पढ़ता रहा है, वे लोग दिल्ली में रहते रहे हैं, हम लोग सन 2005 से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। बात समझ में आया। हम लोग 2 बजे से एक पत्र लिख रहे हैं, राधा और मीरा 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं। बात समझ में आया। तो ऐसी सेंटेंस जिनमें टाइमिंग काल दिया रहता है, एक निश्चित टाइम दिया रहता है, एक उसका टाइम दिया रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। बात समझ में आया। अब फिर से एक बार बताता हूँ आपको, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे आते हैं और उसके साथ कार्य होने का समय दिया रहता है या फिर कार्य का जारी होना पाया जाता है। समझ में आया। कार्य 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 10 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, अभी भी काम हो रहा है, यानी काम का होना, काम का जारी होना इसमें पाया जाता है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वैसे ही हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं तो आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बने रहिए वीडियो के साथ और देखिए। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें भी आपको मैं पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो नहीं बताऊंगा,
पार्ट 2 करके बताऊंगा दूसरा, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ओके, और इसको हम 2 पार्ट में करके पढ़ाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं। वे लोग कुछ एग्जाम्पल्स वे लोग पटना जाते रहे हैं, है ना। वे लोग पटना जाते रहे हैं, चाहे रहते रहे हैं, ठीक है, जाते रहे हैं। वे लोग पटना जाते रहे हैं। आपको समझ में आया? वे लोग पटना जाते रहे हैं। तुम लोग खाते रहे हो। वे लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। राधा प्रतिवर्ष स्टेज मंच पर नाचती रही है। बात समझ में आया? नाचती रही है प्रतिवर्ष। कब? प्रतिवर्ष नाचती रही है ना। टाइम दिया है, काम पहले से भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है काम। समझ पा रहे हैं? आइए स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग देखते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि ही, शी, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट, नाउन। ओके, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? हैज बीन। ओके, क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज बीन। ओके, देन आफ्टर V4, ओके, वर्ब का 4th फॉर्म, समझ रहे हैं, ING फॉर्म। अब देखिए प्लस ऑब्जेक्ट नॉर्मली इसका ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अभी सिंस फॉर वाला बताएंगे, बाद में बताएंगे, पहले ये नॉर्मल हम लोग सिंपल सेंटेंस सीख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग सिंस फॉर का यूज पढ़ेंगे। ओके, तो आइए देखिएगा। वे लोग पटना जाते रहे हैं। राधा प्रतिवर्ष मंच पर नाचती रही है। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, नॉट हो जाएगा, तो क्या लगाएंगे? हैज बीन के बीच में। ध्यान रखिएगा, हैज बीन के बीच में ही क्या पुट करना होता है? नॉट का यूज करना होगा। बात समझ में आया? अब देखिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, इट मीन्स आई वी दे और यू। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाए या फिर कोई प्लूरल नाउन हो जाएगा तो नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। क्या लगाएंगे? हैव के पास बीन लगा देंगे, हैव बीन। ओके, V4 प्लस अदर वर्ड। ओके, बात समझ में आया? अब देखिए नॉट का यूज। जब प्लूरल सब्जेक्ट में नॉट आ जाएगा तो नॉट उसमें भी हैव और बीन के बीच में ही पुट करना है। ओके, इसके लिए आप बिल्कुल घबराइएगा मत। ओके, अब आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इन स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। ओके, देखिएगा, आपको मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ। वे लोग पटना जाते रहे हैं। क्या? वे लोग पटना जाते रहे हैं। जरा सोचिए, वे लोग क्या है? सिंगुलर की प्लूरल है ना, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या करेंगे? दे। क्या लिखेंगे? दे हैव बीन गोइंग टू पटना। बात समझ में आया? दे हैव बीन गोइंग टू पटना। आया ना? ओके, अब देखिएगा दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि राधा प्रतिवर्ष, ठीक है ना, प्रतिवर्ष मंच पर नाचती रही है। राधा है प्रतिवर्ष, हर साल, each ईयर कह सकते हैं, प्रत्येक वर्ष, each ईयर, यानी कि यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ध्यान दीजिएगा, राधा प्रतिवर्ष, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, राधा की बात केवल की जा रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसमें आपको क्या करना है? राधा। क्या लिखेंगे बेटा? राधा हैज बीन क्या कर रही है? नाचती रही है। डांसिंग
dancing on the stage, डांसिंग ऑन द स्टेज एवरी ईयर, है ना, हर वर्ष। समझ में आया? each ईयर भी लिख सकते हैं, each ईयर। तो आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जितना ही हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे उतना ही हम लोगों को ट्रांसलेशन बनाने में फ़ायदा रहेगा। ओके, तो आइए, हमने 2 एग्जांपल्स और लिखा है कि वे लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, है ना। आप लोग या तुम लोग जाते रहे हो, तुम लोग जाते रहे हो। समझ में आया? राधा या फिर वह अपना कार्य करता रहा है। ठीक है, वे लोग अपना कार्य वह अपना कार्य करता रहा है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट भी दिए हैं, आपको ट्रांसलेशन बनाने अभी स्ट्रक्चर दिए हैं ना, आप उसको कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और बताइए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। वे लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। बोलिए आप अपने, जब तक ना अपने लैंग्वेज को, अपने दिमाग को खोलेंगे नहीं ना, अपने कंठ को खोलिए और बोलिए। ओके, अब देखिए वे लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। हाँ बोलिए, दे। वेरी गुड। दे हैव बीन क्या है? प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या होगा? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिएगा, तुम लोग जाते रहे हो, क्या हो जाएगा? यू हैव बीन गोइंग। ओके, अगर होता कि तुम लोग बाजार जाते रहे हो, वे लोग दिल्ली जाते रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता? गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू मार्केट। समझ में आया? अब देखिए लास्ट है, वह अपना कार्य करता रहा है, तो क्या लिखेंगे? ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। बात समझ में आया? ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क। बात समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम लोग दूसरा पार्ट इसका पढ़ेंगे, जैसे कि निगेटिव सेंटेंस तो हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आरके ऑनलाइन कोचिंग सेंटर जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इस पर आपको बहुत ही फायदे होने वाले हैं। ओके, बाय।